साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। आप सबों को पता है कि बिहार एसटीईटी की बहाली विगत 2019 से फंसी पड़ी है। कारण क्या है, आगे परिणाम क्या होगा, हमने कई बार चर्चाएं की हैं। परंतु जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आज की डेट में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात सभी कोई करते हैं। पूर्व के अपर मुख्य सचिव हों या अभी वर्तमान के नए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने भी जब पदभार ग्रहण किया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बातें उन्होंने की। परंतु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह होता है कि बिना शिक्षकों के ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे उपलब्ध हो पाएगी। लगातार हमने प्रयास किया है, लगातार कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से चैनलों ने, यूट्यूब चैनलों ने या फिर न्यूज़ चैनलों ने इस बात को प्रदर्शित किया है कि विद्यालय में शिक्षक नहीं हैं, शिक्षक विहीन विद्यालय हैं। और हाई स्कूल जहां लगातार हर वर्ष कई लाख अभ्यर्थी जो हैं वो मैट्रिक की परीक्षाएं पास करके इंटरमीडिएट और आगे की परीक्षाओं के लिए अपीयर होने के लिए आगे बढ़ते हैं, परंतु वहां पर शिक्षकों की घोर कमी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कि 11 वर्ष का बच्चा जो है, शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं वो जिस प्रकार से नदारद हैं या जो हैं भी वो शिक्षा देने में असमर्थ हैं, उस शिक्षा व्यवस्था की पोल उस बच्चे ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने खोली। आज अखबारों ने भी लगातार, केवल आज की बात नहीं है, लगातार अखबारों ने भी प्रकाशित किया है कि बिहार में शिक्षकों की घोर कमी है। 3.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, परंतु शिक्षकों की बहाली करने में बिहार सरकार बिल्कुल फिसड्डी साबित हुई है। आगे भविष्य क्या होगा शिक्षा व्यवस्था बिहार सरकार का, वो शिक्षा विभाग और माननीय शिक्षा मंत्री जानेंगे। परंतु जो अखबारों ने आज भी प्रकाशित किया है, ये आंख खोलने वाला है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इससे देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर ऐसी हालात क्यों। 102 छात्रों पर एक गुरुजी, एक क्लास में बैठते हैं 95 विद्यार्थी। ना तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा है, ना ही शिक्षकों की सुविधा है। और इसके बाद बिहार किस प्रकार से आगे शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ पाएगा, आप सभी अनुमान लगा सकते हैं। अगर 102 छात्रों पर एक गुरुजी हैं, यानी कि एक शिक्षक हैं, जिले में कुल 9 से 12 कक्षा वाले 414 सरकारी हाई स्कूल हैं। और ये मसला हाई स्कूलों का है, जहाँ पर कुल छात्रों की संख्या लगभग 1,843,638 यानी कि 1,84,368 है, जिसमें कि 932 कुल क्लासरूम है। कक्षा 1 से 8 के 3,018 स्कूल हैं, जिसमें छात्रों की संख्या तकरीबन 7,92,179 है। शिक्षक जो है 15,264 यानी कि 52 छात्रों पर एक शिक्षक। इस तरीके का हाल है। और इस हाल के बावजूद भी हाई स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पिछले 2019 से छठे चरण की प्रक्रियाएं चल रही हैं। शिक्षक नदारद हैं, भर्ती के नाम पर जीरो। विभाग केवल और केवल काउंटिंग जो है वो पूरा करता है। 7वें चरण में 80,000 से ज़्यादा जो है हाई स्कूल के अभ्यर्थी, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो क्वालिफाई होकर आगे बढ़े हैं। गवर्नमेंट 80,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को आगे मौका देगी, परंतु कब देगी कोई डेट फिक्स नहीं है। स्कूल, हाई स्कूल जो हैं बिना शिक्षकों के चल रहे हैं, परंतु गवर्नमेंट को कोई चिंता नहीं है। और इसके बावजूद भी जहां शिक्षकों की कमी है, अभ्यर्थी लगातार इस बात का उल्लेख भी करते हैं कि शिक्षक की घोर कमी है, जल्द 7वां चरण लाए, परंतु शिक्षा विभाग के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। आगे हम देखते हैं कि इसमें हाई स्कूलों में ये मुजफ्फरपुर की खबरें हैं, जहां विद्यार्थियों की जो स्कूली शिक्षा का जो बेस पॉइंट हाई स्कूल माना जाता है, उसमें जिस प्रकार से बेहतर शिक्षा को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री का हमेशा से ये लक्ष्य रहा है, उसके मद्देनजर मिडिल स्कूल को भी अपग्रेड करके हाई स्कूल बनाया गया है। और इसके शिक्षकों की बहाली जो है अब तक नहीं हो पाई है पूर्ण रूप से। अभी भी छात्र और शिक्षकों का जो अनुपात होना चाहिए इस जिले में काफ़ी पीछे चल रहा है। बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से जो रिपोर्ट दी गई है, उसके अनुसार हाई स्कूलों में 102 छात्रों पर सिर्फ एक शिक्षक है। वहीं एक क्लासरूम में 95 छात्र पढ़ रहे हैं, जबकि मानक के अनुसार 40 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। 40:1 का रेशियो होना चाहिए। पूर्व में जब शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री ने उसमें शिरकत की थी, तो शिक्षा विभाग ने अपनी जो प्रेस विज्ञप्ति थी उसमें कहीं ना कहीं इस मानक को, इस अनुपात को पूर्ण होते हुए दिखाया था। परंतु 102 छात्रों पर अब भी एक शिक्षकों की उपस्थिति अखबारों ने जो प्रकाशित की है, ये दर्शाता है कि सिर्फ कोई अफवाह है। जिस प्रकार से शिक्षा विभाग लगातार अपने दिशा निर्देश जारी करते रहती हैं, वो केवल और केवल एक अखबारों तक ही सीमित रहता है, धरातल पर कुछ नहीं उतरता है। हाल ही में लगातार छठे दौर की भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, परंतु वहां पर केवल और केवल समय को आगे बढ़ाया गया है। 28 जुलाई अभी नियुक्ति पत्र देने का समय है। देखना होगा कि क्या 28 जुलाई को भी नियुक्ति पत्र मिल पाता है या
केवल और केवल अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगती है। और ऐसा नहीं है कि केवल आज जो है ये खबर को प्रकाशित किया गया है। शिक्षकों की भरमार तो कहीं भगवान भरोसे हैं विद्यार्थी। लगातार हर माह हर दिन अगर आप देखेंगे तो अखबारों ने भी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोली है। ये खबर सारण डिस्ट्रिक्ट से है, इसके पहले हमने मुजफ्फरपुर ज़िले की, केवल एक ज़िले की बात नहीं है, हर एक ज़िले में अगर आप देखेंगे, अपने अगल बगल हाई स्कूल में जाकर के देखेंगे तो लगातार शिक्षकों की कमी है। जहाँ 8 शिक्षकों की उपस्थिति होनी चाहिए वहाँ 1 से 2 से 3 शिक्षकों से काम चल रहा है। एक शिक्षक सारे विषयों को पढ़ा रहे हैं। आज इस विषय को उठाना बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 10 दिन आज हो गया अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं 7वें चरण के नोटिफिकेशन के लिए। अपग्रेड करके स्कूलों को हाई स्कूल बनाया जाता है, +2 बनाया जाता है, परंतु वो अपग्रेड स्कूल का क्या फ़ायदा जहां शिक्षक ही ना हो। अभ्यर्थी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाए। एक और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार फिसड्डी साबित होते आया है। निचले पायदान से शिक्षा के क्षेत्र में बिहार अग्रणी रहता है, परंतु शिक्षक नियोजन की जब नाम आती है, शिक्षक बहाली की जब नाम आती है तो सरकार बिल्कुल पल्ला झाड़ लेती है। जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होते हैं। विद्यालय जो है शिक्षकों के बिना चलती हैं। अभ्यर्थी और छात्र और शिक्षकों का जो अनुपात है 100 से ऊपर जाता है, परंतु शिक्षा विभाग अपनी पीठ थपथपाने में बिल्कुल पीछे नहीं रहती है, कोई कोताही नहीं बरती है। अब यही वास्तविकता है कि एक और शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी नियुक्ति की जाए, दूसरी ओर सरकार इस बात का ढिंढोरा पीटती है कि उसने लगातार नियुक्तियां की हैं, हर वर्ष लाखों लाख की नियुक्तियां की हैं, परंतु धरातल पर वो नियुक्तियां नज़र नहीं आती हैं। अगर जिन्हीं की नियुक्तियां हो चुकी हैं तो कई प्रकार के उनके साथ भी समस्याएं हैं, वो आगे की बातें हैं, परंतु जो अभ्यर्थी बहाली के इंतज़ार में है, नोटिफिकेशन के इंतज़ार में है, आज 10 दिन से वो गर्दनी बाग में या पटना की सड़कों पर धूल फाँक रहे हैं इस तपती धूप में, उनके बारे में भी सोचने वाला अब तक कोई नहीं नज़र आया है। शिक्षा विभाग की शिथिलता ये दर्शाती है कि शिक्षा विभाग को कोई भी प्रकार का जो चिंता की जो लकीरें होती हैं वो शिकन की लकीरें शिक्षा विभाग के माथे पर या उनके अधिकारियों के माथे पर नहीं है। वो बिल्कुल दुरुस्त होकर अपने जो धरातल पर जो काम करने चाहिए थे उस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उम्मीद होगा कि शिक्षा विभाग इन खबरों को देखकर समझे और शिक्षकों की जो कमी है उसे दूर करने के लिए एक ठोस और तत्परता के साथ कदम उठाए, ताकि जो आम अभ्यर्थी जो निराश होकर आज आंदोलन के लिए मजबूर हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा साबित हो सके, ये 7वां चरण जल्द आ सके। धन्यवाद।